हमने शॉर्ट एपिसोड 49 ये थोड़ा बड़ा एपिसोड होगा, डर्चलेट्स प्रोसेस ऑफ मिक्सचर मॉडलिंग डीपीएमएम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पता नहीं नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हैं, हमें पता नहीं है, तो हम लोग उसे ऑटोमेटिकली इसमें डिसाइड करते हैं। तो लेट्स से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें बीटा फंक्शन यूज करते हैं, बीटा अल्फा बी, तो फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स ऑफ अल्फा माइनस वन वन माइनस अल्फा बीटा माइनस वन डिवाइड बाई बीटा अल्फा और बीटा, ठीक है। उसके बाद में डर्चलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कहता है कि हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू पी अल्फा, पी इज द प्रोबेबिलिटी ओवर के कैटेगरीज, अल्फा इज बेसिकली माई शेप पैरामीटर जो कि बताता है कि कैसा शेप आना चाहिए मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, अल्फा वन से अल्फा के तक। और दिस इज इक्वल टू वन अपॉन बी ऑफ अल्फा प्रोडक्ट के विच इज नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू वन से के तक नंबर ऑफ कैटेगरीज तक पी आई अल्फा आई माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो के है दिस इज नॉट द के मीन्स वाला के, दिस इज नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ कैटेगरीज विच वी हैव। अब अल्फा की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अल्फा अगर बहुत हाई होगा तो माई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन विल बी वेरी मच अराउंड मीन, तो मीन के अराउंड होगा बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेरे सारे अल्फास की वैल्यू इक्वल हुई तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और डिफरेंट हुई तो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देगा, खराब सा डिस्ट्रीब्यूशन देगा। नाउ इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो टू यूज इट वी यूज डर्चलेट्स प्रोसेस जो कि इन्फिनिट क्लस्टर्स के लिए होता है। तो ये क्या करता है, क्रिएट न्यू क्लस्टर करता है बेस्ड ऑन नीड। सो अगर मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रूल जो है वो मेरे को बोलता है कि आप न्यू क्लस्टर असाइन करो, तो वो न्यू क्लस्टर असाइन कर देता है, मैंने एक्सिस्टिंग क्लस्टर में डाल देता है। तो हाउ डज दैट हैपन, यूजिंग स्टिक ब्रेकिंग प्रोसेस। तो स्टिक ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि डीपी सैंपल क्लस्टर्स, लेट्स से मैंने एक स्टिक ले रखी है ऑफ लेंथ 1, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ मेरी प्रोबेबिलिटी मास इज इक्वल टू 1 है। नाउ आई विल ब्रेक इट इनटू सम डिफरेंट क्लस्टर्स। तो हाउ विल आई ब्रेक वाया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो P1 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा हो गया। उसके बाद में P2 जो होगा वो माइनस P1, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा 1 अल्फा इंटू 1 माइनस P1 हो गया। फिर P3 क्या होगा, बीटा 1 अल्फा इंटू 1 माइनस P1 माइनस P2, क्योंकि P1 P2 नहीं चाहिए हमें, है ना। और ऐसे हम लोग सारे पीस निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अब डीपीएमएम कैसे यूज करता है डीपी को, सो इट यूजेस डीपी एज अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो क्या करता है, इनिशियलाइज करो अपने वेरिएबल्स को, फिर टेम्पररी रिमूव सम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मेरे पास में सम हिडन वेरिएबल्स आ गए, है ना, जीएमएम जैसे हिडन वेरिएबल्स आ गए। उसके बाद मैं रीअसाइन देम यूजिंग दिस प्रोबेबिलिटी प्रायर, इस प्रायर प्रोबेबिलिटी के बदौलत आई री असाइन देम, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल टेल कि मेरे को एक्जिस्टिंग क्लस्टर में डालना है उन्हें या फिर न्यू क्लस्टर में डालना है, रिपीट करो अंटिल कन्वर्जेंस। अब प्रोबेबिलिटी एक्जिस्टिंग क्लस्टर के में जाना कि भाई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस अल्फा। और प्रोबेबिलिटी नया क्लस्टर हो गई अल्फा डिवाइड बाय n माइनस 1 प्लस अल्फा। तो अगर अल्फा बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो हमारे पास में बहुत सारे न्यू क्लस्टर्स आएंगे, है ना। और अल्फा अगर बहुत ज़्यादा लो हुआ तो हमारे पास में बहुत कम क्लस्टर्स आएंगे, लो क्लस्टर्स। सो दैट्स प्रीटी मच इट।